प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर टॉक में तुलसी गोविंद प्रभु जी ने आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया कि आत्मा किस तरह से शाश्वत है। अब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। आगे जो है भगवान अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का याद करवाएंगे कि तुम, अब मतलब उसको बताते हुए भगवान हमको बताना चाहते हैं कि हम सबको भी अपने धर्म का निर्वाह कैसे करना चाहिए। तो हम सब स्वागत करते हैं हेमरूप प्रभु का। हेमरूप प्रभु, आपका स्वागत है। आप आगे हमें बताइए कि किस तरह से भगवान ने अर्जुन को और आगे धर्म के बारे में क्या बताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानम तिमिरस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरा आज भगवान जैसे अपने 31वें अध्याय में बोलते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण में डिवाइडेड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जैसे अपने शरीर को अगर अपने डिवाइड करते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। मस्तिष्क हो गया, जो बुद्धि का खेल काम होता है, वो ब्राह्मण हो जाता, उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं। सेकंड होता है आर्म डिपार्टमेंट, जो क्षत्रियों का मेन धर्म होता है, क्षत्रिय मतलब। और सेकंड थर्ड होता है बेली डिपार्टमेंट, मतलब जो पेट पूजा के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो व्यवसाय करते हैं, वो आपका हो जाता है वैश्यों का डिपार्टमेंट। और जो शूद्र डिपार्टमेंट होता है, जो शरीर का जो निचला भाग होता है, पांव के स्तर के नीचे का, वो 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, ये 4 वर्ण के हिसाब से सब मनुष्य इस धरती पे जन्म लिए हैं और सबको अपना धर्म का पालन करना होता है। तुम क्योंकि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का मेन धर्म क्या होता है? रक्षा करना। तो यहाँ पे एक अच्छा सा वो बोला है, छत त्रायते, मतलब उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं क्षत्रिय का, तो उसमें होता है चोट खाए हुए की रक्षा करना। जो दूसरों की रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो ये जो धर्म के हिसाब से, जो वर्ण के हिसाब से जो भी उस कुल में जन्म लेता है, हमने देखा है कि प्रारंभिक काल से उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसको वैसी शिक्षा दी जाती है कि आप वो धर्म का पालन करते रहो। जैसे अगर ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लेता है तो अपने देखता है, फोर फादर से सीखता रहता है कि कौन से श्लोक याद करने हैं, कैसे अपने को मतलब शास्त्र का अध्ययन करना है, वेदों का अध्ययन करना है, प्रचार करना है, यज्ञ करना है। तो बचपन से ही अपने घर वालों के माहौल के अनुसार से वो सीखता रहता है। जो ये क्षत्रिय होते हैं उनको बचपन से सिखाया जाता है कि अस्त्र शस्त्र का कैसे यूज करें और जंगल में जाके जानवरों से लड़ाई करें, कौन कैसे जानवरों के साथ फाइटिंग करें। तो ये सब उनको पहले से शिक्षा दी जाती है। और जो वैश्य होते हैं उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, कैसे आपको बिजनेस मैनेज करना है, कैसे आपको अर्थव्यवस्था मैनेज करनी है। और फोर्थ होता है शूद्र को बताया जाता है कैसे अपने लेबर क्लास का काम करना है। तो ये सब 4 वर्ण के हिसाब से डिवाइडेड है। अर्जुन क्योंकि कंफ्यूज था, उसे नहीं मालूम था कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। वो बोल रहा है कि मेरे सामने में जो मेरे फैमिली मेंबर है वो सब मारे जाएंगे मेरे हाथों से, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो वो कंफ्यूजन स्टेज में था, लेकिन भगवान आप बोलते हैं यहाँ पे कि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। और धर्म में ये नहीं देखा जाता है अच्छा या बुरा, धर्म का धर्म होता है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा देखता है कि मेरा फायदा कितना हो रहा है, और वो एक सटल लिमिट तक रहता है। शूद्र देखता है कि मेरा कितना फायदा है, ब्राह्मण आता है कि वो देखता है मेरा कितना फायदा होता है। तो हर एक लेवल पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे धर्म के लिए युद्ध की भूमि वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता। क्योंकि अगर ब्राह्मण अगर कोई जानवर की बलि देता है यज्ञ के लिए, और वो जैसे ही वो जानवर बलि में आहुत होता है, वो तुरंत उसको मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। ये उसका वो है, फल रहता है। और क्षत्रिय अगर कोई यज्ञ को मारता है तो वो भी स्वर्ग में चला जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है,
और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि में है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विद्वान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में होगा। भगवान इसलिए भी करना चाहते हैं कि अगर अर्जुन, अगर अगर क्षत्रिय भी अगर सब सब ब्राह्मण बन जाएंगे तो संसार की रक्षा कौन करेगा। अगर सब ब्राह्मण ये क्षत्रिय बन जाएंगे तो वेदों का उच्चारण कौन करेगा। तो सबके लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं इस श्लोक में कि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, तुम ये मत सोचो कि तुम कोई जीव की हत्या कर रहे हो। अब 32वें अध्याय में बोलते हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होते हैं जिसमें उनके स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। जैसा कि अगर कोई भी वर्ण में अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसी प्राप्ति होती है। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग ने देखा कि 2 साल पहले राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अब राम जन्मभूमि अपने यहाँ पे मतलब भारतवर्ष में 140 करोड़ की आबादी है। तो एक विशेष मतलब ब्राह्मण को चुना गया था जो यज्ञ के लिए वो करेंगे। तो उसने अपना जीवन सफल माना। वो शाकति पे ब्राह्मण था तो उसने अपना जीवन सफल माना। जो मूर्तिकार था, जो मूर्ति बनाई थी, वो 140 करोड़ में एक आदमी था जिन्होंने मूर्ति बनाई राम जन्मभूमि की। उसका वो जीवन सफल हो गया। तो जिसी उसी हिसाब से अगर कोई क्षत्रिय को युद्ध करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो अपने जीवन में सफल मान सकते हैं। अब जैसे मैं एक मेजर से मैं मिला था, वो प्राउडली बोलते हैं कि मैं 1971 के जो बांग्लादेश का वॉर था मैं उन्हें पार्टिसिपेट किया था। अभी हाल ही में हमने 7 दिन पहले नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। उसमें एक सेना नायक थे मिस्टर पिल्लई। वो 101 ईयर कंप्लीट किए तो उनको फैसिलिटेशन किया जा रहा है। तो ये जो अच्छे, जो आपको धर्म के हिसाब से कार्य करने का अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप उसको चूकना नहीं चाहिए। आपको वो कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो ये आपका मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। जबकि क्षत्रिय का धर्म होता है पूरे राज्य की रक्षा करना। अगर बोलते हैं जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। तो राजा का, अगर अच्छा राजा रहता है तो उसका साम्राज्य बढ़ता रहेगा। अगर वो बुरा राजा रहेगा तो उसके प्रजा भी दुखी रहेगी और सब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो बोलता है कि क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसको धर्म का भी पालन करना पड़ता है, और जो धर्म का जो पालन करते हैं उसको ब्राह्मण, उनको गुरु होते हैं, उनको शिक्षा देते रहते हैं टाइम टू टाइम कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा संवाद आता है कि ब्राह्मण को कैसे आप बोले कि ब्राह्मण एकदम शुद्ध ब्राह्मण है, वो तो बाई बर्थ वो पहले होते थे। और जिसकी चेतना शुद्धिकरण हो चुकी हो वो ऐसे ब्राह्मण के उसमें आते थे। अब क्षत्रिय का धर्म क्या है कि कलशों की रक्षा करना मेन धर्म क्या है। क्षत्रिय धर्म का पालन करने की, प्रजा की रक्षा करना, जो लड़ाई झगड़े जगह आपके राज्य में हो रहे हैं उसकी न्याय व्यवस्था मैनेज करने का, जो अगर अड़ोस पड़ोस के राजा आपके बदमाशी कर रहे हैं उसको उसके साथ युद्ध करते रहने का, और आपका रहता है साम्राज्य का विस्तार करने का। तो हमने ये देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य वो भी एक अच्छे राजा थे। उनका, लेकिन उनके एडवाइजर कौन थे, लीगल एडवाइजर ब्राह्मण चाणक्य थे। तो धर्म और अच्छे शासन के हिसाब से ग्रोथ अपने को मिलता है। युधिष्ठिर महाराज भी धार्मिक व्यक्ति थे और उनके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं रहता था। रामचंद्र जी में कोई भी दुखी नहीं रहता था। तो ये मतलब दुखी मतलब क्या रहता है कि प्रजा सुखी रहती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था। क्योंकि दुखी मतलब ये कहने का मतलब है सब सुनियोजित हिसाब से चलता रहता था। तो ये है भगवान इसलिए बोले कि क्षत्रिय धर्म का तुम पालन करो। तुम यहाँ पे कोई को मारोगे नहीं, तुम इसका वो नहीं करोगे। तो देखो, दो चीज होती है दुनिया में, या तो हार या जीत। तो क्षत्रिय अगर धर्म का अगर तुम पालन करते करते अगर तुम जीत जाओगे, तुम्हें राज्य मिलेगा और तुम राज्य का भोग कर सकोगे। अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है, तुम स्वर्गलोक में जाओगे। ये तुम्हारा दो कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने दोनों श्लोकों को बहुत अच्छे से लिया। और आपने ये भी बताया कि किस तरह करंट एग्जाम्पल देके कि एक अगर क्षत्रिय है या कोई भी
ब्राह्मण वैश्य शूद्र अपने धर्म का पालन करता है तो उसको किस तरह से सफलता मिलती है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा।